साल 1971 के दिसंबर का 8वां दिन था। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। गुजरात के कच्छ जिले के गांव के पास पाकिस्तान जबरदस्त गोलाबारी कर रहा था। यहाँ लगातार 16 बम गिराए जा चुके थे। इस बमबारी का शिकार इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप हुई, यानी वो सड़क जहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं। ये पट्टी गोलाबारी से पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जंग के बीचों बीच इंडियन एयरफोर्स के विमान का उड़ान न भरना बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। भारतीय वायुसेना ने बीएसएफ से मदद की बात की, लेकिन इस एयर स्ट्रिप को ठीक करने के लिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। मुसीबत के समय में आगे आए भुज नाम के गांव के 300 लोगों ने, जो अपनी जान पर खेलकर ये एयर स्ट्रिप बनाने को तैयार हो गए। इनमें से ज्यादातर महिलाएं थी। देश के लिए सेवा के इस मौके को भुज के माधवपुर गांव की महिलाओं ने जाने नहीं दिया और सभी ने केवल 72 घंटों के भीतर एयर स्ट्रिप बना डाली। उन दिनों को याद करते हुए बलवारी सिंघानी कहती हैं, 9 दिसंबर 1971 की रात को मुझे लगा कि मैं एक फौजी हूँ। जिस वक्त हमें ये बताया गया कि हमें यहाँ रोड बनानी है, वहाँ लगातार बमबारी हो रही है। हम में से एक भी महिलाएं पीछे नहीं हटी, उल्टे दुगने उत्साह के साथ काम करने लगी। हम 300 महिलाएं थी। हम सभी अपने घर से इस इरादे से निकली थी कि सीधी हालत में किसी भी कीमत पर अपने पायलट्स के लिए हमें रोड बनानी है, ताकि वो उड़ान भर सके। अगर हम मरते थे तो देश के लिए मरते। साथ ही इस वायुसेना के लीडर विजय कर्णिक ने भी इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया। 1971 की लड़ाई में कर्णिक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। ये एयरपोर्ट बनाना आसान नहीं था। सभी महिलाएं अफसरों के निर्देश पर काम कर रही थी। जैसे ही सेना को पाकिस्तान के विमान आने का अंदेशा होता, महिलाओं को सिग्नल दिया जाता और वो झाड़ियों में छुप जाती, और फिर एक और सायरन बजाया जाता, जिसका मतलब था काम शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान एयर स्ट्रिप बनने की खबर ना पहुंचे, इसके लिए लोगों को सड़क बनते ही इस पर गोबर रखने को कहा गया। यहाँ काम करने वाले कई लोग पहले दिन भूखे ही सोए, क्योंकि उन्हें बंकर में रहना था। अगले दिन किस्मत से उन्हें फल मिल गए, जिससे उनका काम चलता गया। चौथे दिन शाम 4 बजे एयर स्ट्रिप उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ये पल इन सभी के लिए जीत से कम नहीं था, खासकर जिस तरह की सिचुएशन में ये काम कर रहे थे। जंग के 3 साल बाद उन्हें इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। ये कहते हुए इनकार किया कि उन्होंने ये काम अपने देश के लिए किया है। और कुछ समय बाद इन महिलाओं के नाम पर इन्हीं के गांव माधवपुर में वीरांगना स्मारक बनाया गया। इन महिलाओं ने जो किया वो सही में एक वीरांगना ही कर सकती है। भुज की महिलाओं की इस कहानी को अजय देवगन एक फिल्म के रूप में लेकर आए हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से इस फिल्म का पोस्टर 2019 में रिलीज किया गया था। अब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा है। अभिषेक दूधिया ने इसे लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भारतीय सैनिकों की मदद की, उनके लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद।